तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक होल के बारे में। और ये स्टार लाइफ साइकिल का पार्ट 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि एक जब बड़ा स्टार मरता है तो वो सुपरनोवा करता है, उसके बाद फिर वीडियो एंड कर दी थी। उसके बाद बताया था पल्सर, मैग्नेटार या फिर ब्लैक होल बनता है। तो अब हम लोग जब ब्लैक होल बनता है तो उसके बाद क्या होता है, एक ब्लैक होल का साइकिल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियो पार्ट 3 में, लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा मैं कि मैग्नेटार और पल्सर क्या होते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है। पहले आपको बता दूं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल ऐसा चीज होता है जिसके पास बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है। जैसे आप मान लीजिए ये स्टार है और ये एक बड़ा स्टार है, तो ये इसके पास कोई भी चीज जाएगा तो इसका ऐसे मोशन होने लगता है, ये इसको ऐसे निकलने लगता है। मतलब इसका इस तरफ का पार्ट खत्म हो जाता है और इसको ऐसे निकलने लगता है। और इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है क्या है, बस ये पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर वाले पार्ट्स क्या हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। ये देखिए, इसको आप इसको आप एक ब्लैक होल मान लीजिए। ये एक ब्लैक होल है। तो इस ब्लैक होल का सबसे पहला पार्ट होता है ये, इसको रिंग्स नहीं कहते हैं। ये एक टाइप के उसके गरम लेयर होते हैं ऊपर से, उसके तरफ सैटर्न से घूमते रहते हैं। ये ऐसे नहीं होता है, मैंने गलत ड्राइंग बनाया है। ये ऐसे होते हैं, इसके ऊपर से जाते हुए ऐसे करके आते हैं। और इसका ये पॉइंट होता है इरोजन। इसको कहते हैं इरोजन। अभी इसको पार्ट को मैंने आपको बताया था, इस पार्ट को कहते हैं हॉट रिंग्स। ये मैं बोल नहीं रहा, इसको कहते हैं हॉट रिंग्स। इसके 3 लेयर्स होते हैं, इरोजन, हॉट रिंग्स, इरोजन और एक हीरोइजन। इरोजन और हीरोइजन। हॉट रिंग्स, हीरोइजन। और हीरोइजन के अंदर हम लोग को नहीं पता है क्या होता है। अब आपको बताते हैं इसका लाइफ साइकिल। सबसे पहले ये जब बनता है, जब सुपरनोवा होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। ब्लैक होल के बारे में ब्लैक होल बोलते हैं। ये है बड़ा सा सुपरनोवा। ये सुपरनोवा का क्लाउड बन गया है। और सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में, सबसे पहले स्टार का स्टेज क्या होता है, बहुत सारे गैस मिलते हैं। वो गैस जो बिखरे रहते हैं, यहाँ मैंने ड्राइंग बनाया था ऐसे करके, जब बिखरे रहते हैं तो वो ही गैस फैल जाते हैं। और फिर इस क्लाउड के अंदर बहुत सारे वही वाले गैस, हाइड्रोजन, हीलियम आ जाते हैं। लेकिन एक फूटा हुआ स्टार, वो पहले से था, नेचुरली वहां पे था। लेकिन ये फूटे हुए स्टार का है, सुपरनोवा किया हुआ है, वो हाइपरनोवा से था। अब आपको हाइपरनोवा बताऊंगा, पहले सुपरनोवा देख लीजिए। ये सुपरनोवा होता है, इसके सारे एनर्जी फैल जाता है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। इसमें इतने सारे एनर्जी होते हैं जिससे आप 5 ब्लैक होल बना सकते हैं। लेकिन एक महा ब्लैक होल बनता है, ये जाते हैं उसके अंदर एनर्जी होता है, लेकिन उसके बीच में एक बिल्कुल खाली होता है, वहां पे छोटा सा कोर होता है। जिस स्टार का फूटता है उसका कोर होता है। ये बड़ा स्टार फूटा है,
यहाँ पे, तो बड़ा ही कोर होगा ना, बड़ा स्टार फूटा है, ऐसे होता है बड़ा कोर, तो वही कोर सबको खींचने लगता है और 200 साल बाद यहाँ से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये कोर में जाके कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने के बाद पूरा अंधेरा होता है, फिर एक ब्लैक होल बनता है और स्टार्टिंग में ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखता है बड़ा, उसके बाद ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है क्योंकि एनर्जी इसके आर पार हो रही है। फिर उसके बाद उसके 5 लाख साल बाद ऐसे होता है। इसको आप बेबी ब्लैक होल भी कह सकते हैं, इसको एल्डर ब्लैक होल, इसको बड़ा ब्लैक होल भी कह सकते हैं। ये बड़ा ब्लैक होल है जिसका इसके अंदर होता है बस हॉट रिंग्स और इरोजन, और इसके अंदर एक नया होता है हीरोइजन, और ये हीरोइजन के अंदर हम लोग को नहीं पता क्या होता है। उसके अंदर जो भी चीज जाती है वो 5 लाख साल बाद फिर वापस आ जाती है, लेकिन ये बड़े ब्लैक होल के अंदर, बड़ा जो ब्लैक होल उसके हीरोइजन के अंदर जाती है और कहीं नहीं आती, सीधे हीरोइजन के अंदर एक छोटे पॉइंट को पार भी कर लेती है, तो इसके अंदर जो भी चीज जाती है वो चूरा चूरा हो जाती है। और ये जो बेबी है, ये बेबी आपको जो मैंने बताया था, ये इसके अंदर ऐसे गैस घूमते रहती है, ये उसके मिड स्टेज है, इसका फुल स्टेज है। उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हॉट रिंग्स चल जाती है, इसकी हॉट रिंग, और ये ना इससे भी बड़ा हो जाता है, ये है यहाँ इससे भी बड़ा हो जाता है। इससे बड़ा होता है, इसकी हॉट रिंग्स इसके अंदर जाने लगती है, इसकी जो हॉट रिंग, इसकी हॉट रिंग्स जो होती है इस तरह से अंदर जाने लगती है इसके हीरोइजन में, इसका हीरोइजन और बड़ा हो जाता है, इसके अंदर सारी रिंग्स जाने लगती है और जाने लगती है। तो जब सारी रिंग्स चल जाती है तो ये रिंगलेस में आता है, और रिंगलेस से ज्यादा रह नहीं सकता, बस 5 मिनट बाद रिंगलेस के ये ऐसा बन जाता है, साइड में थोड़ा छोटा हो जाता है, मिड स्टेज से थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा, बस इतना ही बड़ा होता है। और इसका हीरोइजन जो होता है उसके अंदर से सारे एनर्जी निकल लगते हैं बाहर, एक बीम के तरह सारे एनर्जी बाहर निकल लगते हैं। और इसके रिंग्स इससे भी बड़े होते हैं और इसको व्हाइट होल कहते हैं। तो इसके रिंग्स बड़े होते हैं, जब इसका अंदर का सामान सारा खत्म हो जाता है, इसका हीरोइजन होता है, ये पूरा रिंग से कवर हो जाता है, और ये रिंग्स इसको इसके अंदर, ये ब्लैक होल के रिंग्स थे ना, तो इसको इसके अंदर खींच लेंगे। ये जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके रिंग्स ही नहीं बचेंगे, इसके रिंग्स भी खत्म हो जाएंगे। इसके जब रिंग्स खत्म हो जाएंगे, ये एक और बड़ा ब्लैक होल बनेगा, और ये ब्लैक होल सबसे ज्यादा जीने वाले चीज कहा जाते हैं। ये ब्लैक होल सबसे लंबा एग्जिस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जब हम लोग का यूनिवर्स आया था, हम लोग जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, उतना लंबा तो ये झील स्टैंड कर देते हैं, और इसका लास्ट फॉर्म है ब्लैक होल का बड़ा और बड़ा, इसका लास्ट ही बड़ा होते जाते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं।
प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो खींचता है अपने अंदर सारा डस्ट, ये गर्म होके कभी कभी घूमने भी लगते हैं, उसी से इनके हॉट रिंग्स बनते हैं। फिर इनका जो होराइजन है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर इसके बाद ये अब एक्सिस्ट होने लगता है। ये जो बेबी था इसी का फॉर्म में आने लगता है, बेबी वाले शेप में आ जाता है। फिर से ये अपने सब चीज को निकल लेता है, अपना हीरोइजन और खुद हीरोइजन को भी निकल लेता है, हॉट रिंग्स को भी। फिर एक एक्सप्लोजन होता है, फिर ये बन जाता है। इसको सबसे पहले बेबी है और लास्ट स्टेप में भी आता है, इस फर्स्ट स्टेप में ब्लैक होल के लास्ट स्टेप में भी आता है। और फिर ये इसका गैस भी खत्म हो जाता है। गैस खत्म होता है तो बिना कोई बाउंड्री के ये रह नहीं सकता है। फिर इसका हीरोजन भी नहीं होता है तो ये धीरे धीरे मिट जाता है। और फिर वही जिस स्टार से वो बना था, जो आपको पूरा साइकिल बताया हूँ, वही साइकिल फिर से रिपीट होगा। फिर एक बड़ा सा नेबुला बनेगा, फिर दूसरा स्टार बनेगा, फिर ब्लैक होल वाला साइकिल शुरू होगा, फिर वही नेबुला आ जाएगा, फिर वही नेबुला होगा, और फिर उसके अंदर ब्लैक होल का हीरोइजन होगा, लेकिन ये मेगा होगा, मेगा अंदर बीच में होगा उसका कोर। और फिर ये वीडियो एंड करते हैं, और इसका पार्ट 3 नहीं आएगा।